वेलकम टू यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज टॉपर स्टॉक। टॉपर स्टॉक में मेरे साथ हैं प्रभाकर वर्मा। प्रभाकर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 4 अचीव की है 2022 में। इन्होंने बीटेक किया है आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 2016 पास आउट हैं। ये एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं। इनके फादर फार्मर हैं, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इन्होंने भारतीय एयरटेल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिजाइन कर दिया था जॉब करने के बाद। यूपीपीसीएल में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर भी इनका सिलेक्शन हो रखा है। अभी ज्वाइनिंग अवेटेड है, बट ऑफ कोर्स नाउ इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो गया तो अभी ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाएंगे। पिछले साल भी इन्होंने 2021 में इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू दिया था लेकिन नहीं हो पाया। गेट 2021 में बहुत अच्छी रैंक नहीं थी, 1000 के आसपास रैंक थी, बट प्रभाकर लगातार लगे रहे और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 में इस साल 4th रैंक लेके आए हैं। तो प्रभाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सबसे अच्छी बात प्रभाकर यह है कि आप ना कंसिस्टेंटली लगे रहे और आप एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हैं। जी सर। तो इस प्रिपरेशन में आपने बहुत सारी सेल्फ स्टडी की है। जी सर। तो इस प्रिपरेशन के दौरान आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था? क्योंकि सेल्फ स्टडी करके मेंटेन कर जाना, आप मेडी जी की तो आप टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू प्रोग्राम में थे, जी सर। तो आपका वो कौन सा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि आपने सेल्फ स्टडी की? सर पहले तो मैंने जो शुरुआत की, पहले मैं जॉब के साथ शुरुआत करना चाहा और मैं भारतीय एयरटेल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह मैं काम कर रहा था। और उसके बाद जॉब मैंने स्टार्ट किया, जॉब के साथ ही मैंने तैयारी शुरू की, बट उस समय प्रीलिम्स नहीं हो पाया क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। और उसके बाद मैंने सोचा कि शायद इसको एक मौका दिया जाना चाहिए और वो मोटिवेशन लाने के लिए कि मैं डेडिकेटेड हो पाऊँ इसके लिए, तो मैंने पहला स्टेप तो यही लिया कि मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया और मैंने सोचा कि अभी फुल टाइम एक बार मतलब डेडिकेट करके देख लेते हैं। और उस टाइम पे मैं सीएससी का मेंस दे रहा था। 2020 में सीएससी का मैंने मेंस दिया और उसके बाद मेरे इलेक्ट्रिकल में वहाँ पे कम मार्क्स थे, तो मैंने चाहा कि इलेक्ट्रिकल का बेटर प्रिपरेशन के लिए मेडी जी की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और उसके बाद मैं ईएससी पे लग गया। और तो लास्ट आपका प्राइमरी एम सिविल सर्विस है? यस सर, मैंने स्टार्ट सिविल सर्विस लेकिन से फिर उसके बाद आपको लगा कि पहले एक जॉब ले लो, किया। यस सर। तो आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज पे फोकस कर लिया। यस सर। और वहाँ पर भी सिविल सर्विस में भी आपका इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल है? इलेक्ट्रिकल ऑप्शन है सर। अच्छा, अब तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस एग्जामिनेशन भी आ गया और Yes, उसमें sir. इलेक्ट्रिकल की अलग से वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रिकल में ही इनफैक्ट ज़्यादा वैकेंसीज यस हैं। सर, 60। तो आपका एम आईआरएमएस रहेगा अब या आने वाले टाइम में आप सिविल सर्विस रहेगा? सर आईआरएमएस का भी सिविल सर्विसेज के थ्रू ही सिलेक्शन हो रहा है, तो मैं प्रिपरेशन तो सिविल सर्विसेज ही करना चाहूँगा जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं हो रही इसमें। और होपफुली आईआरएमएस भी हो जाए तो इससे मतलब बेटर सर्विस में पहुँच जाऊँगा। तो दोस्तों, जैसा प्रभाकर ने बताया कि इनका फोकस पहले सिविल सर्विसेज पर था, लेकिन डाउन द लाइन प्रिपरेशन करने के बाद ऐसा लगा कि पहले एक जॉब ले लो, एक जॉब सिक्योरिटी कर लो और उसके बाद फिर आगे तैयारी कंटिन्यू रखो। तो इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज पे थोड़ा अपना फोकस कर लिया और इसके बाद अब इनका 4th रैंक आ गया है। सिविल सर्विसेज में जाने का सपना इनका अभी भी है और अब ये सिविल सर्विसेज में वापस कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का भी अब रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज के थ्रू स्क्रीनिंग होगी और मेंस आपका इलेक्ट्रिकल होगा। इलेक्ट्रिकल। तो प्रभाकर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और जैसे आप सिविल सर्विस में जब जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है और जो इंजीनियरिंग सर्विस में इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, इसमें कितना डिफरेंस है? सर इसमें 70% तो मैच ही कर रहा है, 70%। और इसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ईएससी में एक्स्ट्रा हैं, जैसे इसमें मैथमेटिक्स होता है और मटेरियल साइंस होता है। और इसमें जो सिविल सर्विसेज में है उसमें कुछ एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि डिजिटल कम्युनिकेशन होता है और वो कम्युनिकेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल का कंबाइंड सिलेबस? हाँ, कंबाइंड सिलेबस है सर। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्शनल में है नहीं, तो कंबाइंड सिलेबस, जैसे आईआरएमएस में भी अभी कंबाइंड ही सीट निकाल रखे हैं। तो सिलेबस तो 70% ही मैच करता है, बट जो अप्रोच है वो मुझे लगता है दोनों के लिए सेम ही है अप्रोच, क्योंकि मेंस की राइटिंग हो या फिर आंसर राइटिंग हो या फिर इवन इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस भी अगर हमसे पूछे जाते हैं जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं तो वो सेम ही होता है मोस्टली। क्योंकि सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स में जो जीएस का सिलेबस है और इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीलिम्स में जो जीएस का सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है। यस सर। तो आपने ईएस के प्रीलिम्स को कैसे फिर तैयार किया और सोर्स ऑफ स्टडी क्या रहा आपका? सर मैंने शुरू में जैसे जॉब के साथ जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने सीनियर से बात किया और उन्होंने थोड़ा बहुत हेल्प किया, बट वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहा क्योंकि अभी रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुआ है।
और पहले जो सीनियर सेलेक्टेड थे वो काफ़ी पहले हो चुके हैं, जैसे मैंने 2016 में ही बीटेक कर लिया था। तो इसमें मैंने टारगेट किया, जैसे इसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं अपने जो नॉन टेक में। अब 10 सब्जेक्ट्स में मैंने फर्स्ट तो उस पर फोकस किया जो कि मेरा सीएससी में है, जैसे कि हाँ जी, एनवायरनमेंट जैसे है, एनवायरनमेंट मैच कर रहा है, इवन एथिक्स जो है एथिक्स मैच कर रहा है, आईसीटी मैच कर रहा है, यस सर। और करंट अफेयर्स तो हमारा उसमें तो है ही, वो तो आप वहाँ पर मास्टर होते हैं जी। और चार तो यही हो गए प्लस मैथ और रीजनिंग हो गया, मैथ और रीजनिंग सर 6 हो गए, यस सर। तो मैंने बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा, फिर 4 ही सब्जेक्ट बच गए, उसमें से एक मटेरियल साइंस हो गया जो आपका थोड़ा बहुत कॉमन है टेक्निकल से, यस सर। तो 7th हो गया, बच गए 3 और, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिजाइन ड्राइंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। सर जो डिजाइन और ड्राइंग जो था उसमें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं फोकस कर पाया, क्योंकि वो बीटेक के टाइम वो पढ़ाया नहीं गया, या फिर बीटेक में मैंने कोर्सेज नहीं रखे थे। तो मैंने रिस्क लेते हुए मैंने सोचा कि एक ड्रॉप करते हैं और 9 पे फोकस करते हैं, तो मेरा 9:1 का गेम था सर। तो मैं जो यहाँ पर जो थोड़ा गेस कर पा रहा हूँ उस अप्रोच को, कि जो स्टूडेंट आईआरएमएस की प्रिपरेशन करेंगे वो जीएस के ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें एनवायरनमेंट भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, और अगर वो सिविल सर्विस दे रहा है तो एथिक्स भी कहीं ना कहीं होगा, और आईसीटी मोरलेस करंट अफेयर्स का और साइंस एंड टेक का पार्ट हो गया। तो ये 4 हो गए। मैथ और रीजनिंग तो सीसेट के लिए पढ़ना पड़ेगा, सीसेट के लिए, तो वो भी तो सब्जेक्ट तैयार हो गए। तो इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत ज़्यादा नया कुछ जीएस में बचता नहीं है, 3-4 सब्जेक्ट छोटे छोटे बच जाते हैं। यस सर, जो स्टैटिक पार्ट है थोड़ा सा, जैसे पॉलिटी है जो इसमें नहीं आता, हाँ वो नहीं, मैं इंजीनियरिंग सर्विस की बात कर रहा हूँ। जो लोग सिविल सर्विस में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंजीनियरिंग सर्विस की प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट नहीं है, 3-4 छोटे सब्जेक्ट्स हैं। यस सर, उनको अगर वो स्मार्ट स्टडी करें तो उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। इवन डिफरेंस पता भी चलेगा तो उस पर, क्योंकि मोर और लेस 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आते हैं और 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, और हमें 100 + 110 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स 50%। यस सर, तो हमें 60-70%, अगर 60-70% पे भी हम फोकस करें तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या अब स्टूडेंट्स की अप्रोच आईआरएमएस और सिविल सर्विस हो और उसके बाद में आपकी तरह वो लेटरल इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ जाए? सर अगर वो मैनेज कर सकते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज प्लस आईआरएमएस का है उसमें तो सर वो दोनों तो सेम है, उसमें जीएस का सेम है, और ऑप्शनल भी सेम है, इवन डिफरेंट एग्जाम्स भी नहीं देने, सेम एग्जाम्स के थ्रू। यस सर, तो वो तो सेम तैयारी कर सकते हैं, इवन और बेटर होगा, क्योंकि अब सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी फोकस ऐसे ही होगा कि आईआरएमएस पे ही हो। तो हमें जैसे टेस्ट सीरीज ही मिलती थी, हमें ऑप्शनल के लिए कोचिंग नहीं मिलती थी, अब मिलेगी सर। तो और कोई कराए चाहे ना कराए, लेकिन मेड इजी और नेक्स्ट आईएएस कंबाइन करके तो कराएंगे। यस सर, वो काफ़ी अच्छा होगा, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसमें जो इंजीनियरिंग सर्विस का जो प्री है उसमें थोड़ा सा अप्रोच अगर सही रहेगी तो वो भी निकाला जा सकता है इजीली। दोस्तों, इन्होंने जैसे टारगेट अपना बड़ा बनाया, सिविल सर्विसेज का बनाया, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज को सेकेंडरी टारगेट रखा। कुछ लोग फॉरवर्ड वे में चलते हैं, आप बैकवर्ड वे में चले हैं। पहले लोग गेट ईएस में जाते हैं, उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज का सोचते हैं, बट यू डिसाइडेड टू गो फॉर सिविल सर्विस फर्स्ट। तो आपके अंदर ये कैसे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं सिविल सर्विस बेटर है? क्या आप आईआईटी के हैं इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, या आपको कहीं से मोटिवेशन मिला कि नहीं सिविल सर्विस ही करना है? सर आईआईटी भी एक फैक्टर है, और आईआईटी के बहुत सारे जो मेरे सीनियर्स हैं जैसे कि विनय सर, और भी बहुत सारे सीनियर्स ऑलरेडी जो सिलेक्टेड हैं, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे अभी इस समय हैं, और बहुत पहले से सिलेक्टेड हैं, 2016-15 से ही है। तो उस समय जब मैं कॉलेज में था तो मैंने इलेक्ट्रिकल पढ़ना जस्ट शुरू किया था, और मैं कोचिंग में जो पढ़ते थे स्टूडेंट्स उनके कॉन्टैक्ट में था, और पढ़ते पढ़ते फिर मुझे लगा कि नहीं सिविल सर्विसेज का तो सर मैं पहले से सोच रखा था, बट जब सिविल सर्विसेज का मैंने मेंस दिया और ऑप्शनल मैंने इलेक्ट्रिकल इसलिए भी रखा था कि मैं ईएससी के करूँगा, लेकिन कोई ऐसा फोकस नहीं था ईएससी के लिए। और जब से आईआरएमएस अलग हुआ तब से तो ईएससी का वैसे भी फोकस कम ही रहा। यस सर, लेकिन जैसे सिविल सर्विसेज में जब मैंने मेंस दिया और उसमें इलेक्ट्रिकल में कम मार्क्स आए तो मुझे लगा कि कर लेना चाहिए पहले ईएससी। इस बार के जब इंटरव्यू हो रहे थे इंजीनियरिंग सर्विस के, तो कुछ स्टूडेंट्स से जब भी मेरा इंटरेक्शन हुआ जिनके सिलेक्शन हुए हैं, तो उनका कहना ये था कि मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारा नॉन टेक काफ़ी पूछा गया है, और जिसमें डैफ बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। आपका क्या ओपिनियन है, इलेक्ट्रिकल के बोर्ड में किस तरह के सवाल पूछे गए थे? सर इलेक्ट्रिकल में मेरा जो बोर्ड था उसमें, क्योंकि शुरू में ही था, हमें टाइम बहुत कम मिला था, मेरा 10 अक्टूबर को ही हो गया था इंटरव्यू,
तो हमें टाइम कम मिला था और मेरा जो पर्टिकुलर इंटरव्यू था उसमें जीएस मतलब नॉन टेक के क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड थे। अच्छा। 1 या 2 क्वेश्चन ही होंगे मोस्टली। इवन जो पैनल में जो चेयरपर्सन थी वो उन्होंने बस डेफ पढ़ के ही बता दिया और नो क्रॉस क्वेश्चन। बस उसमें जो उनको डिफ़िकल्ट लगा या जो उन्होंने इंटरेस्टिंग लगा, जैसे बग बाउंटी मैंने मेंशन कर रखा था, तो उन्होंने बस ये पूछा कि बग बाउंटी क्या है, और उन्होंने कुछ खास नहीं पूछा डायरेक्टली। उन्होंने, क्योंकि शायद मेरे बैकग्राउंड से कि मैं बीटेक आईआईटी से किया हूँ, तो इसलिए उन्होंने पहला ही क्वेश्चन पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं ज्वाइन करने के बाद, आप कौन सा सर्विस ज्वाइन, कौन सा ऐसा इनोवेशन करना चाहते हैं जो अभी तक बाकी लोग नहीं कर पाए हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया और वो सेटिस्फाई नहीं थी। पहले तो मुझे लगा कि इंटरव्यू बहुत ख़राब जा रहा है, जैसे कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मैं पॉलिटिकल आंसर नहीं चाहती हूँ। तो फिर मैंने 1-2 बार ट्राई किया, बट जो जैसे कि यहाँ पे मॉक इंटरव्यू को मेरा एक्सपीरियंस था कि उन्होंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हैंडल करना सिखाए थे कि स्माइल के साथ। तो और आपको अच्छा यहाँ का एक्सपीरियंस ठीक यस रहा सर, आपका? यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और इवन काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगर मैं कहूँ तो रिपीट भी हुए हैं वहाँ पे टेक्निकल। क्योंकि मेरा 90% टेक्निकल था और टेक्निकल की तैयारी तो मॉक में बहुत अच्छे से हो जाती है जी। तो मेरा मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड तो था। ये तो हम लोग भी इतने सालों में एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब आप तैयारी करते हैं नेटजी में, जिस तरह से तैयारी कराई जाती है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंटरव्यू में, वो मोरलेस आपको एक डायरेक्शन तो मिल ही जाता है कि ये चीज़ें पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है, ऐसे आंसर करना है और इनको इस तरह से आंसर करना है, इनको नहीं आंसर करना है। यस सर। तो वो अप्रोच तो हेल्प करती है। थोड़ा और आगे चलते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में जब आपने तैयारी की होगी तो सिविल सर्विसेज मेंस और इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस का सिलेबस तो आपने बता दिया लगभग 70% कॉमन है, लेकिन व्हाट अबाउट अप्रोच, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल? यस सर, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल सर ईएससी में इजी क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 300 मार्क्स का ईच पेपर होता है, वहाँ पे 250 मार्क्स का ही होता है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है। और जो सिलेबस में जैसे हमें सबसे डिफ़िकल्टी वहाँ पे होती है चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में। जैसे फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन तो मैंडेटरी होते ही हैं, तो हम उसको तो करना ही है, और जो बाकी जो आउट ऑफ 6 क्वेश्चन जो हमें 3 चूज़ करने होते हैं, वहाँ पे डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है। अगर उसकी प्रैक्टिस हम टेस्ट सीरीज में कर लें तो वो डिफ़िकल्टी फेस नहीं होती है वहाँ पे एग्ज़ाम में। और सीएससी में भी यही है सेम चीज़, और ईएससी में भी। राइट। आपने गेट 2021 का एग्ज़ाम लिखा था जिसमें रैंक आपकी 1000 के आसपास थी, तो आपका क्या कभी गेट फोकस नहीं रहा या गेट आपने ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए लिख लिया था? सर गेट तो फोकस नहीं था, क्योंकि और एक रीज़न सर इसका ये भी था कि मेरा इंटरव्यू जो था वो इस बार डिलेड था। लास्ट ईयर इंटरव्यू मार्च में था। हाँ, और उसी समय गेट का ये एग्ज़ाम सर था। गेट का एग्ज़ाम था, तो मेरे पास डायलेमा था एक कि मैं क्या करूं। तो तो आपने इंटरव्यू में फोकस किया? ये सर मैंने इंटरव्यू में फोकस किया, ऑल्दो मैं कर नहीं पाया उसमें क्वालिफाई, बट मैंने फोकस इंटरव्यू को ही रखा। और बिकॉज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इंटरव्यू का था, तो मैंने सोचा कि अच्छे से देते हैं, क्या पता हो और जाए। वैसे भी आपको एमटेक करना नहीं था, आपका यस एम सर, सिविल एमटेक का। सर्विस या इंजीनियरिंग सर्विस था। यस सर। तो प्रभाकर ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि इनका सिविल सर्विसेज में जाने का एम है, लेकिन कैसे उन्होंने एक जॉब सिक्योर की और उस जॉब पे अब यहाँ से मुझे ऐसा लगता है अब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा यस कि सर। आपके पास एक जॉब है। अब सिविल सर्विसेज जैसे होता है ना कि हम सीरीज में 3 मैच खेलने थे तो 2 तो जीत चुके हैं, अब लास्ट मैच है, अब इसमें ना खेलते हैं खुल करके। यस तो वो अप्रोच बदल जाती है क्योंकि आपके पास अब कॉन्फिडेंस है और एक बैकअप है, जॉब है, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे सिविल सर्विस में। तो आई विश यू ऑल दी बेस्ट, और सिविल सर्विसेज में भी आप के साथ टॉपर्स टॉक करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। थैंक यू सर। और दोस्तों, यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है ये आपको एक नया आयाम देती है, बहुत कुछ सिखा जाती है। इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो एक पड़ाव है, लेकिन इस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद जो स्किल्स आप अपने पर्सनालिटी में इनकलकेट करते हैं वो जीवन भर काम आती हैं। जैसे सिविल सर्विसेज में तो लोग राइटिंग स्किल भी सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखते हैं, आर्टिकुलेशन सीखते हैं, एप्टीट्यूड स्किल्स सीखते हैं, और रात रात भर जागना कैसे है, पढ़ना कैसे है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये जो नॉलेज है ना, यही आदमी की पर्सनालिटी को चेंज करता है। तो कभी भी जब प्रिपरेशन आप करते हैं तो भले ही सिलेक्शन ना हो, वो एक टेम्परेरी फेज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में फेल हो जाएंगे। सो द सक्सेस इज सक्सेस इन लाइफ। एंड प्रभाकर, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन।